नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। उसमें पहला टॉपिक जो आता है सबसे पहले वो आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है उसको समझते हैं। सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे मान लीजिए हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ए बी सी। अब जैसा कि इसका नाम है राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें एक 90 डिग्री का एंगल होगा जरूर से, तभी तो राइट एंगल होगा। तो ये हो गया, मान लीजिए हमारा 90 डिग्री का एंगल। ठीक। एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि 90 डिग्री बना रहा है राइट एंगल एट बी पर। ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो बचे हुए दोनों एंगल हैं ए और सी, उसमें से हम किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको कहूं कि अगर हम एंगल ए को कंसीडर करें, तो हमने ये एंगल ए कंसीडर करा। अब इसके अकॉर्डिंग साइड्स के कुछ नाम होते हैं। पहली बात हमें सीखनी है रेशियोज पढ़ने से पहले कि साइड्स के नाम क्या होते हैं। तो कभी भी 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो होगी वो हमेशा फिक्स्ड रहती है, उसका क्या नाम होता है, हाइपोटेन्यूज। ठीक। बची हुई दो साइड कौन कौन सी हुई, ए बी और बी सी। ए सी तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज हो गई, ए बी और बी सी का भी कुछ नाम होगा। क्या नाम होगा, उनके नाम बदलते रहेंगे, लेकिन कब बदलेंगे, जिस हिसाब से हम एंगल लेंगे उस हिसाब से उनके नाम बदलेंगे। जैसे मैं एंगल ए को कंसीडर कर रहा हूं, तो ए के सामने वाली साइड कौन सी हुई, तो आप कहेंगे सर बीसी। तो बीसी का साइड का नाम क्या हो जाएगा, बीसी की साइड का नाम हो जाएगा साइड ऑपोजिट टू एंगल ए। ए वाले एंगल की अपोजिट साइड, या इसका दूसरा नाम और क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक। तो हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में जो भी साइड हमारा एंगल के अपोजिट वाली होगी उसको हम लोग कहेंगे परपेंडिकुलर। बाकी आपको ये भी समझना है कि साइड अपोजिट टू एंगल ए। कौन सी साइड बची, सर ए बी वाली। तो ए बी वाली साइड का क्या नाम हो जाएगा, ये चूंकि हमने जो एंगल लिया उसके बगल वाली साइड है, जस्ट बगल वाली, तो इसको हम लोग कहते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। मतलब एंगल ए के बगल वाली साइड, एडजेसेंट यानी कि बगल वाली साइड, तो इसको हम लोग ए बी यहां पर क्या हो जाएगी, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। दूसरा नाम इसका क्या हो जाता है, बेस। ठीक। तो एक नाम आप ऐसे समझ सकते हैं कि साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, या सिंपली जो आपको काम में लेना होगा वो है बेस। ठीक। अब देखते हैं अगर हम एंगल सी को कंसीडर करते हैं तो क्या हो जाता, हाइपोटेन्यूज तो हमारी फिक्स रहेगी हमेशा, 90 के सामने वाली साइड और राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज। लेकिन अगर हम एंगल सी को कंसीडर करते तो क्या होता, ये हमने सी को कंसीडर कर लिया, तो आप कहेंगे सर सी के सामने वाली साइड तो आपकी ये वाली बनेगी जो ए बी वाली है। तो अभी आपने ए वाले में देखा कि अपोजिट साइड का नाम क्या हो गया, परपेंडिकुलर, यानी कि सी की वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा, ए बी का परपेंडिकुलर। और सी की वजह से बगल वाली साइड कौन सी हो जाएगी बच्चा, बगल वाली साइड बची हुई बीसी, मतलब साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, या फिर इस बार इसका नाम हो जाएगा सी की वजह से बेस। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि साइडों के नाम कैसे पड़ेंगे। 90 डिग्री के अपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगा, जो एंगल कंसीडर करेंगे उसके अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर, उसके बगल वाली साइड बेस। जैसे मैंने ए को कंसीडर करा, ए के अपोजिट वाली साइड बीसी हो गई परपेंडिकुलर, ए के बगल वाली साइड ए बी हमारी क्या हो गई, बेस। सिमिलरली अगर मैंने सी को कंसीडर करा, सी के अपोजिट वाली साइड ए बी हो गई परपेंडिकुलर, और सी की वजह से इसके बगल वाली साइड बीसी वाली साइड हो गई हमारी बेस। ठीक। अब हम लोग आगे चलते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारा बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे इसका नाम दे दें हम ए बी सी। अब अभी आपने सीखा था कि किसी ना किसी एंगल को कंसीडर करेंगे। पहले मैं साइड्स के नाम लिख देता हूं। 90 के अपोजिट हमेशा फिक्स्ड रहेगा, आपको पता हो गया होगा अब तक, हाइपोटेन्यूज। जैसे हम एंगल ए को कंसीडर करें, और सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग किसके बेसिस पर लिखेंगे, एंगल ए के बेसिस पर। तो इसके सामने वाली साइड
साइड अपोजिट टू एंगल ए या फिर सीधी बात परपेंडिकुलर। ठीक, फिर ए को कंसीडर करते हुए साइड एडजेसेंट टू एंगल ए या फिर बेस। ठीक, अब हम लोग जैसे ए को ही कंसीडर करें तो सारी बातें इसी के बेसिस पे लिखेंगे, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन ऑफ एंगल ए क्या हो जाता है, तो साइन ऑफ एंगल ए के बेसिस पर इसके सामने वाली साइड यानी कि साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन डिवीजन में हाइपोटेन्यूज, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, सिंपली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और इस ट्रायंगल के बेसिस पर अगर हम लोग साइड लिखने का प्रयास करें तो हमारा साइन ऑफ एंगल ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि एसी। फिर अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा आता है कोसाइन ऑफ एंगल ए। एंगल ए के लिए कोसाइन की वैल्यू, तो ए बी यानी कि बेस या साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो उसको हम लोग डायरेक्टली यहां लिख सकते हैं कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और इस ट्रायंगल के बेसिस पर अगर हम साइड्स का नाम लिखें तो बेस यानी कि ए बी, हाइपोटेन्यूज यानी कि एसी। अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास होता है टेंजेंट ऑफ एंगल ए। टेंजेंट ऑफ एंगल ए कैसे लिखा जाएगा, ए की वजह से साइड अपोजिट एंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, या फिर सीधी बात परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्रायंगल के बेसिस पर हम लोग लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, ए की वजह से परपेंडिकुलर बीसी अपॉन बेस, बेस क्या है हमारे पास ए बी। ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर आपने लिखना सीख लिए तो अगले के तीन जो है वो जस्ट इनका इनवर्स होते हैं। कैसे, देखिए साइन ऑफ एंगल ए का इनवर्स कर दिया जाए तो हमको क्या पद मिलता है, कोसेकेंड ऑफ एंगल ए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ऑफ एंगल ए, 1 अपॉन साइन ऑफ एंगल ए। अब 1 अपॉन साइन ऑफ एंगल ए की जगह पर हम पूरी बात रख सकते हैं कि 1 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो उसी बात को लिख देते हैं 1 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, अब ये खुलते कैसे हैं, जिसके पास कुछ नहीं होता है मींस उसके पास डिवीजन में 1 रहता ही रहता है। जैसे आप खाली 10 लिखिए तो आप 10 लिखते हैं, हकीकत में 10 अपॉन 1, 2 लिखें वो 2 अपॉन 1 है, लेकिन हम लोग हर जगह चीज को फॉलो नहीं करते। कहां फॉलो करेंगे, जहां इस चीज की जरूरत पड़ेगी, जैसे यहां उस चीज की जरूरत है। अब 1 अपॉन 1 अगर लिखा होता तो ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई होते, तो ये वाली बात हाइपोटेन्यूज वाली ऊपर चली जाएगी, तो हमारे पास फाइनली बात बचेगी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब कोसेकेंट ऑफ एंगल ए फाइनली बना क्या, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और साइन ऑफ एंगल ए क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इनको अगर हम इस ट्रायंगल के बेसिस पर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज यानी कि एसी अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि साइड अपोजिट एंगल ए बीसी। ठीक, अब हमने कहा कोसाइन का इनवर्स क्या हो जाएगा, तो कोसाइन का इनवर्स हो जाएगा सेकेंड ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू, इनवर्स है तो 1 अपॉन
कोसाइन ऑफ एंगल ए, 1 अपॉन कोसाइन ऑफ एंगल ए। कोसाइन ऑफ एंगल ए की जगह ये वाली बात लिख सकते हैं, तो पूरी बात हमारे पास क्या बनी, 1 अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, फिर से उसी तरीके से खुलेगा, ये बात 1 अपॉन 1 लिखी हुई है, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे बेस 1 से और हाइपोटेन्यूज 1 से, तो हाइपोटेन्यूज ऊपर चला जाएगा, बेस नीचे आ जाएगा। फाइनली हमारे पास रिजल्ट आएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो फाइनली हम लोग सेकेंड ऑफ एंगल ए को क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कोसाइन ऑफ एंगल ए क्या बना था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप लोग देख रहे हैं जस्ट अपोजिट है, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर इस ट्रायंगल के हिसाब से क्या लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज AC, बेस साइड एडजेसेंट टू एंगल ए यानी कि AB। अब हम लोग का जो आखिरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो क्या है, टेंजेंट का इनवर्स यानी कि कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। क्या लिख सकते हैं इसको, टेंजेंट का इनवर्स यानी कि 1 अपॉन टेंजेंट ऑफ एंगल ए, 1 अपॉन टेंजेंट ऑफ एंगल ए। और इसको क्या लिखा जा सकता है, टेंजेंट ऑफ एंगल ए की जगह हम वाली बात लिख सकते हैं, 1 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 1 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये कैसे खुलेगा, अभी मैंने पीछे बताया, ये 1 अपॉन 1 है, परपेंडिकुलर 1 से मल्टीप्लाई होगा, बेस 1 से मल्टीप्लाई होगा, बेस ऊपर चला जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। फाइनली बात आई बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अब हम लोग कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिखेंगे, टेंजेंट ऑफ एंगल ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख रहे थे, इसका मतलब जस्ट दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इनवर्स है। तो यहां पर इस ट्रायंगल के हिसाब से क्या हो जाएगा वैल्यू, बेस साइड एडजेसेंट टू एंगल ए यानी कि AB, परपेंडिकुलर यानी कि साइड अपोजिट टू एंगल ए, क्या हो जाएगी BC। ठीक, ये तो बात हो गई ये सारे ट्रायंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखने। ट्रिग्नोमेट्री किस पर डिपेंडेंट है, राइट एंगल ट्रायंगल पर। ये सारे रेशियो मैंने किस पे लिखे हैं, सब के सब एंगल ए के बेसिस पर लिखे हुए हैं। ठीक, आज का वीडियो देखने के बाद आप इसको क्या करिएगा, इसी सेम ट्रायंगल में C के हिसाब से लिखने के प्रयास करिएगा। जैसे एक पेज पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज A के हिसाब से लिख लिए, अगले पेज पे हम खुद से प्रयास करेंगे हम C के बेसिस पर लिखें। कैसे लिखेंगे, साइन ऑफ एंगल C परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वाली बात रहेगी बिल्कुल, जस्ट वैल्यूज बदल जाएंगी। कैसे, जैसे अगर हम C को कंसीडर करते हैं तो C के अपोजिट वाली साइड, साइड अपोजिट एंगल C, AB ये क्या हो जाती है परपेंडिकुलर, AB उस वाले में C के हिसाब से परपेंडिकुलर हो जाएगी। सेम ये वाली साइड BC क्या हो जाएगी, C की वजह से साइड एडजेसेंट टू एंगल C, तो BC उस वाले में हो जाएगी बेस। ठीक, तो जब आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखेंगे तो परपेंडिकुलर की जगह तो AB आ जाएगा, ये वाली बात करके यहाँ AB आ जाएगी, हाइपोटेन्यूज की जगह यहाँ पर AC फिक्स रहेगा, चाहे आप C से कंसीडर करें चाहे A से कंसीडर करें। ट्रिग्नोमेट्री में हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 के अपोजिट, 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड। ठीक, इसको आपको साफ साफ उतार लेना है। अब दूसरी बात यहाँ क्या सीखनी है उसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है कि जैसे ये साइन ऑफ एंगल ए, तो ये साइन तो आपने लिख दिया, समझ में भी आना चाहिए। क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसको कैसे डील करते हैं, साइन। सिमिलरली कोसाइन जो है इसको क्या लिखा जाता है, कॉस। टेंजेंट जो आपने लिख रखा है फाइनली क्या लिखोगे आप, टेन। कोसेकेंट जो आपने लिख रखा है इसको आप क्या लिखते हो, कोसेक। सेकेंड जो आपने लिख रखा है इसको हम लोग क्या लिखते हैं, सेक। और कोटेंजेंट जो आपने लिख रखा है इसको हम लोग क्या लिखते हैं, कॉट। तो सर ऐसे क्यों नहीं लिखवाए कि साइन ऑफ एंगल ए, कॉस ऑफ एंगल ए, टेन ऑफ एंगल ए, कोसेक ऑफ एंगल ए, सेक ऑफ एंगल ए, कोट ऑफ एंगल ए। आप ऐसे ही डील करोगे, लेकिन क्या हो सकता है कि 1 मार्क वाले क्वेश्चन में आपसे पूछ ले जैसे कि व्हाट डज कॉज मींस है, और या तो पूछ ले कि कॉज स्टैंड्स फॉर,
वहां पर आपको कोसाइन भी ऑप्शन में दे दे, कोसेकेंट भी ऑप्शन में दे दे, कोटेंजेंट भी ऑप्शन में दे दे, तब आप क्या करेंगे? तो इसलिए आपको इनके फुल फॉर्म भी पता होने चाहिए, ठीक? कि साइन साइन बोला जाता है, कॉस को हम लोग कोसाइन बोलते हैं, टेन को हम लोग टेंजेंट बोलते हैं, कोसेक को हम लोग कोसेकेंट बोलते हैं, सेक को हम लोग सेकेंट बोलते हैं और कॉट को हम लोग कोटेंजेंट बोलते हैं, ठीक है? इतनी चीजों को आप प्रॉपर रिवाइज करिए। अगली वीडियो में हम लोग प्रयास करेंगे कि इनकी जो आइडेंटिटीज होती हैं ट्रिग्नोमेट्री की, उनके बारे में बात किया जाए। आप जिस भी क्लास में है, आप उस क्लास का कोई वीडियो देखना चाहते हैं मैथ से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट में बिल्कुल लिख सकते हैं टॉपिक। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपका जो है वीडियो जल्द से जल्द बना करके दिया जाए। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए, पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।